अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं? सेहतें कैसी हैं? आज इतना हसीन मौसम और क्या खूबसूरत मौसम खुल चुका है कि जिसकी पीर हशमेर की मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक छोटा सा अच्छा सा वीलॉग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देवल मरी इसलिए देना चाहूँगा कि यहाँ से आप देखें, सुने, इन्फॉर्मेशन लें, और अगर किसी का प्लान है टूवर्ड्स पीर हशमेर तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका सफ़र उस तरफ हो। इसको थोड़ा सा ज़ूम इन मज़ीद करते हैं और इस खूबसूरत पहाड़ी को आप तक पहुँचाने में कोशिश करते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन मिले, पहुँचें। तो जी, फ्रॉम मरी आप बहुत खूबसूरत ट्रैक टूवर्ड्स इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले को लेकर चल सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको लेके मुज़फ़्फ़राबाद जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा आपको लगेगा। CMH मुज़फ़्फ़राबाद के पास आप जाके ड्रॉप आउट होंगे। वहाँ से अगर आपके पास अपनी गाड़ी है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं तो देन आपका वहाँ से पीर चनासी का सफ़र होगा। पीर चनासी के सफ़र में आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं कि वो बहुत चढ़ाई है। और पीर चनासी वहाँ तक आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ तक आपको पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पीर चनासी का जो ट्रैक है तकरीबन 10 किलोमीटर का है और 10 किलोमीटर इंतहाई चढ़ाई है। गाड़ियाँ वहाँ पर जाते हुए गर्म हो जाती हैं और थोड़ा मसला भी होता है। तो जब आपका सफ़र पीर चनासी की तरफ होता है, आप चल रहे होते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद शहर आपके पाँव में, और उसी के साथ उसकी खूबसूरती भी इसी तरह लश ग्रीन नज़र आ रही होती है। मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती उसका खूबसूरत दरिया है और उसका खूबसूरत शहर है पहाड़ों के दरमियान, और वहाँ से निकलते हुए नीलम वैली के खूबसूरत रास्ते हैं कि जो आप होके चलते हैं। जैसे ही आपकी ट्रैकिंग टूवर्ड्स आप मुज़फ़्फ़राबाद से पीर चनासी की तरफ चलते हैं तो आप रास्ते में जगह जगह पे आप मुख्तलिफ़ गाँव को भी देखते हुए जाएंगे। और ये पहाड़ी सिलसिला जो यहाँ से कश्मीर का आपको नज़र आता है, ये जो मैं आपको यहाँ से घुमा के दिखा सकूँ, ये खूबसूरत पहाड़, तो ये भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो पीर चनासी भी एक अपनी खूबसूरत पीक है जो जहाँ तक आप पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते भी आप जब आपके ज़हन में होता है कि मैं वहाँ से पीर हशमेर जाऊँगा तो उसका ट्रैक पीर हशमेर का पीर चनासी ही आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ ये खूबसूरती और ख़ूबसूरत बात सबसे बढ़ के ये है कि जब आप ट्रैक करते हुए पीर चनासी तक पहुँचते हैं तो वहाँ से आगे आपका सफ़र जो है वो बाय वॉक है, और बाय वॉक जो है फिर आप अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में। तो पीर चनासी से पीर हशमेर का जो सफ़र है, और पीर हशमेर को फिर पहले पुराना नाम इसका शिमार मतलब इस तरह करके नाम लिया जाता था। फिर वहाँ पे सूफ़ी सैंड जो भी सूफ़ी बुज़ुर्ग गए उन्होंने वहाँ पे अपनी सेटिंग जो भी उनकी हुई बहरहाल, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो मुज़फ़्फ़राबाद से मज़ीद आगे चलते जाएँ तो वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें तो नीलम वैली तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपका ट्रैक फ्रॉम पीर चनासी स्टार्ट होगा तो पीर चनासी से होते होते आप खूबसूरत 6 घंटे का सफ़र करेंगे वॉक के थ्रू, और वॉक के थ्रू आप चलते हुए अपने लेफ़्ट राइट पे खूबसूरत वादियाँ देखते हुए आप पीर हशमेर तक का 6 घंटे का वॉकिंग ट्रैक करके कंप्लीट पहुँचेंगे जी। उसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाऊं कि ये आपका काला पहाड़ है, और काला पहाड़ ठीक है जी, और यहाँ से आगे एक चमगढ़ और इस तमाम तर पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलते हैं। यहाँ देवल से आपको जब बिल्कुल क्लियर स्काई होता है तो एक अजब से एक खूबसूरती नज़र आती है। आज बड़े दिनों के बाद बादल हटे हैं, पीक्स जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हैं और आपके सामने हैं। तो जब आप चलते हुए ट्रैक करते हुए पीर हशमेर जाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने साथ खाने पीने का सामान, अच्छा फूड, पानी ज़रूर साथ रखेंगे। ट्रैकिंग आपके पास स्टिक्स होनी चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए ताकि जब आप बर्फ़ में चल रहे हों तो आपको चलने में मसला ना दरपेश आए। उसी के साथ साथ जब आप सफ़र कर रहे हों तो आपके पास वार्म जैकेट्स, आपके पास स्वेटर्स और अच्छा स्टफ़ हो। और ये फैमिली के लिए मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप विद फैमिली जाएँ, आप दोस्तों यारों के साथ जाएँ और वहाँ जाके आप रुकें, कैंपिंग करते हैं, दैट्स गुड, नहीं करते तो आगे चलें। मेरा ख़ुद भी जाना नहीं हुआ कभी, लेकिन मैं इन पहाड़ी सिलसिलों को बहुत अरसे से देख रहा हूँ। कभी मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ अपना खूबसूरत मशहूरी टॉप, ठीक है जी ये, और इसके अलावा जब मैं बात करूँ तो फिर यहाँ से मैं अपने खूबसूरत सिलसिलों को कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी देखता हूँ कि जिनकी पहाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं
کونی راول یہاں سے نظر آتی ہے، جس کا سلسلہ جموں اینڈ کشمیر میں ہے اور وہاں سے وہ لائے کرتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ مظفر آباد میں لائے کرتی ہے پیر ہاشمیر. یہ مظفر آباد کے انڈر آتی ہے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں تو یہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو خوبصورت لیفٹ رائٹ نیلم ویلی کا ویو نظر آتا ہے، جہلم لیور کا ویو نظر آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کشمیر کی مختلف خوبصورت پہاڑیوں کو اس سے مزید ایکسپلور کر سکیں گے آنے والے ٹائم پہ جی. تو بہرحال میں اس لیے بار بار آپ سے یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بھی آپ کو اگر دکھاؤں، تھوڑی انفارمیشن دوں. تو مری سے تقریباً 1.5 گھنٹے مظفر آباد سے مزید 1.5 سے 2 گھنٹے پیر چناسی، اور پیر چناسی سے پھر آپ کا سفر ہے 6 گھنٹے کا بائی واک پیر ہاشمیر، جو بہت خوبصورت سلسلہ ہے. 10,400 کچھ فٹ کے بلندی پہ واقع ہے. یہ ابو سی لیول ہے، اور یہاں سے آپ جب اس کو انجوائے کر لیں، اس کے پہاڑی سلسلے کو انجوائے کر لیں، تو پھر یہاں سے اگر آپ نے ڈاؤن جانا ہے تو دیوالیاں نیلم ویلی کا ایک خوبصورت علاقہ ہے. وہاں پہ آپ ٹریکنگ کرتے ہوئے تقریباً 7 سے 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. 2 گھنٹے آپ پیر ہاشمیر کی جو میڈوز ہیں وہاں پہ آپ کیمپنگ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ مزید 7 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کا سفر مزید چلتا ہے اس خوبصورت راستے کی طرف. تو آج یہ خوبصورت سلسلہ آپ کے پاس ہے. ہوپ فلی کہ انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی. میرا بھی انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے، اور آگے بھی جب جاؤں گا تب بھی آپ سے شیئر کروں گا جلد ہی انشاءاللہ. لیکن جب آپ سب نے جانا ہے تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ جائیں تو احتیاط سے، پلاننگ سے اور انفارمیشن لے کے جائیے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور سلامت رہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.